वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में जानेंगे क्रेडिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स और क्रेडिट कार्ड के डिसएडवांटेज और एडवांटेज, आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं यूज़ करना चाहिए, मुझे कैसे 5 क्रेडिट कार्ड मिले और विदाउट इनकम प्रूफ, और बैंक को अप्लाई करने से किन किन चीज़ों को आपको देखना चाहिए क्रेडिट कार्ड अपने करने से पहले, और क्रेडिट कार्ड कैसे यूज़ करें और उसके बेनिफिट्स अपन कैसे ले पाए, रिवॉर्ड पॉइंट्स, और जो कुछ भी आपके क्वेश्चन जो भी रहेंगे ना, आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा, और नहीं दे सका तो वीडियो बना दूंगा। इस तरह ये कमेंट है तो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को मेरे को पहली बार देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन जो है ना, व्हाट इज क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड क्या है। क्रेडिट कार्ड आपको ऐसा प्लास्टिक मनी है जो आपके पास है बट आपका नहीं है, बस जो आपको बैंक एक लिमिट दे चुकी तो रहता, वो लिमिट से आप जो है यूज़ कर सकते। अब डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में डिफरेंस क्या है। डेबिट कार्ड जो आपके बैंक में पैसे रहेंगे ना, वही आप मनी यूज़ कर सकते। क्रेडिट कार्ड जो है ना, बैंक जो आपको अप्रूवल दे के लिमिट देगी, एक आपके बेनिफिट पे आपका प्रोफाइल देख के वो एक लिमिट देती है। 50,000 भी लिमिट दे सकती, बेसिक पकड़ रहा हूँ मैं, 50 नहीं, उससे ज़्यादा भी दे सकती आपके सिविल प्रोफाइल पे देख के। और 50,000 लिमिट जो है ना, आपके पैसे नहीं है, वो बैंक ने आपको दिया है, और बैंक को वापस भी करना है अपन पैसे, वही क्रेडिट कार्ड ये है। डेबिट कार्ड जो है आपके खुद के पैसे वो है, क्रेडिट कार्ड जो है बैंक के पैसे। जिसके पास है उसको यूज़ कैसे करते और उसके बेनिफिट कैसे अपन ले सकते, और मेनली बेनिफिट क्या है मतलब क्रेडिट कार्ड का। आपको कभी इमरजेंसी है, इमरजेंसी सिचुएशन, कभी हॉस्पिटल में बाई चांस नहीं आना, कभी आ गया तो समझिए आपके पास जितना भी लिमिट रहेगी उतने पैसे आपके हाथ में है, बट यूज़ हो जाते। समझो जब भी आप हॉस्पिटलाइज में है या कोई भी सिचुएशन में आपको इमरजेंसी पैसों की ज़रूरत पड़ी ना, क्रेडिट कार्ड से आप यूज़ कर सकते हैं। पहला बेनिफिट तो ये है। दूसरा बेनिफिट जो है ना, इसके रिवार्ड्स, पॉइंट्स, ऑफ़र सब बहुत तरह के रहते हैं भाई। ये ऑफ़र जो है आपको ऑनलाइन पे भी शॉपिंग कर सकते हैं, और जो है फ़्लाइट पे, टिकट्स पे, बहुत सारे चीज़ों पे ऑफ़र देखने को मिलते हैं। अलग अलग बैंक है, अलग अलग किस्म के, एक बैंक का नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, सारे बैंक के। सेकेंड बेनिफिट ये है। और एक थर्ड बेनिफिट जो है ना, इसका जो इंटरेस्ट रहेगा ना, अभी जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करे आपको रीपेमेंट, टोटल पेमेंट करना, तब जो है इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट कार्ड है, मतलब इंटरेस्ट कुछ भी नहीं चार्ज लगेगा अगर आप 45 डेज़ के अंदर इसका पेमेंट कर देते हैं। इसके बाद बोले कि चौथा बेनिफिट क्या है बोले तो इसके रिवॉर्ड पॉइंट्स। जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे ना, इसके रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं आपको। जैसे कि आप 100 रुपीज़ यूज़ करने पे 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स, कुछ अलग अलग रहते कार्ड के ऊपर बेसिस है। और अमेज़ॉन का है तो 5% में मिल सकता है। IDFC का भी है, IDFC का नए कार्ड्स है, बहुत कार्ड है भाई, बहुत एक्सेलेंट है कार्ड। मैं स्पेशली उसका ही बहुत यूज़ कर रहा हूँ। IDFC बहुत अच्छा है क्रेडिट कार्ड, चाहे तो आप उसको भी देख सकते हैं। और एक बेनिफिट क्या है, आपके पास प्लास्टिक मनी है। जब भी आप यूज़ करेंगे, शॉपिंग करेंगे, और जब भी क्रेडिट कार्ड रहेगा ना, आपको नहीं है सो ज़रूरत नहीं है आज के टाइम पे, बट कल की चीज़ भी आप ले लेंगे क्रेडिट कार्ड आपके पास होगा तो, क्योंकि मंथली वाइज EMI के जैसा भी आप पेमेंट कर सकते बोल के, ये भी एक बेनिफिट है। आपको EMI कराने का और लोन अप्रूवल लेने का ज़रूरत नहीं है। क्रेडिट कार्ड से आप डायरेक्टली EMI में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कभी कभी इस बार प्रोडक्ट्स पे लिए तो आपको नो कॉस्ट EMI मिलता, जैसा नॉर्मल आपको जो अमाउंट यूज़ करे आप शॉप्स में या स्टोर में जो भी यूज़ करते ना, या आप खुद भी अपने तरफ से कर सकते, कम इंटरेस्ट पे चार्ज होगा क्रेडिट कार्ड EMI। और ये हो गए इसके क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट। क्रेडिट कार्ड के डिसएडवांटेज, मानिए इसको यूज़ करने वाले को थोड़ा तो भी होना चाहिए। सुनिए क्या बोला मैं, होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूज़ कैसे करते मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये 45 डेज, अब समझिए पहला मिस्टेक यहाँ पर ही आएगा। किसको क्या है, आज 1 तारीख है तो 1 तारीख को अपन स्वैप करें कार्ड, या कहीं पर भी आप यूज़ करें 1 तारीख को यूज़ करें ना, तो इसका बिल जनरेट डेट आपको कब, कौन से तारीख को, आप समझिए एक कार्ड, सपोज एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अभी एक क्रेडिट कार्ड है, अपन 1 तारीख को यूज़ करें, 1 तारीख जनवरी 1 को यूज़ करें, समझिए आप जनवरी 1 को, इसका बिल जनरेट डेट जो है ना 12 तारीख को है, 12 तारीख को बिल जनरेट डेट है। और आपको बनना रहेगा फरवरी 1-2 तारीख को। इसके अंदर कितने डेज का आपको टाइम मिल रहा है? 1 तारीख को यूज़ करो तो 30 डेज काउंटर है, फर्स्ट से लेकर फर्स्ट तक तो 30 डेज की काउंटर है। बट क्रेडिट कार्ड ऐसे यूज़ नहीं करना।
मतलब जिस दिन आपका बिल जनरेट, मानिए बिल जनरेट डेट 12 तारीख को है, 12 तारीख के दिन, अब 12 तारीख से पहले जो भी आप यूज़ करते हैं ना, 1-2 तारीख या 5 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख, जो भी तारीख को यूज़ करेंगे ना, वो 12 तारीख को बिल जनरेट होके आपको नेक्स्ट मंथ के 1-2 तारीख को बिल आ जाएगा। ऐसे यूज़ करेंगे तो 30 डेज़ का ही टाइम मिलेगा। बट जो क्रेडिट कार्ड का सही एक्चुअल यूज़ करने का एडवांटेज जो है ना, आपको 12 तारीख के बाद, जिस दिन आपका बिल जनरेट डेट है ना, उसके दिन अगले दिन यूज़ करना। अब 12 तारीख को बिल जनरेट डेट है, आपको 13 तारीख के दिन यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 13 तारीख से क्या है 12 तारीख तक कितने दिन और एक 1 मंथ मिल जाता। 13 से लेके नेक्स्ट मंथ के 12 तारीख के दिन जनरेट होता। लास्ट मंथ का तो चले गया ना 12 तारीख का डेट, जो जनवरी में यूज़ कर रहे थे अपन, तो जनवरी के 13 तारीख को यूज़ करेंगे तो फरवरी के 12 तारीख को बिल जनरेट होगा। बिल जनरेट होने के डेट के बाद आपको 18 डेज़ का पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा। मतलब 45 से लेके 50 डेज़, अलग अलग क्रेडिट कार्ड रहते हैं। नॉर्मली बोले तो 45 डेज़ ईजीली आपको, ये है क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का तरीका। मतलब पूरे 50 दिन को यूटिलाइज करके आप यूज़ कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड को। अगर आप 1-2 तारीख से पहले मारेंगे तो फिर बेनिफिट ही नहीं है, हर महीना आ जाता। इसलिए किसको समझ नहीं है, ये समझ जाइए 40 to 55 डेज़ टाइम मिलता, और बिल जनरेट डेट के बाद आप यूज़ करेंगे तो 40 to 50 डेज़ का टाइम मिलता। उससे पहले यूज़ करेंगे तो 30 डेज़ का, 2, 3, 5, 6 दिन, 10-12 दिन में ही क्रेडिट कार्ड का बिल आ जाता, तो परेशान हो जाना। तो और ये भी डिसएडवांटेज है, जो सही से यूज़ नहीं करते उसके लिए एडवांटेज ही है। और एक डिसएडवांटेज क्या है बोले तो, ये गौर से सुनिए, गौर से मतलब, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं ना, फुल पेमेंट करिए। कभी भी आप मिनिमम ड्यू और जो भी इसका क्या बोलते हैं मिस पेमेंट डेट कभी भी मिस मत करिए, क्योंकि हाईली चार्ज होगा। क्रेडिट कार्ड का जो है ना सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज, आपको पता ही नहीं चलेगा, ये लूप में आप फंसते जाएंगे। जैसा कि 30 से 40% है, कितना होगा आप गेस करें ना, 30 से 40% क्या है इंटरेस्ट चार्ज है क्रेडिट कार्ड का। 30 से 40%, 100 रुपये पे 40 रुपये, 1000 रुपये पे 400 रुपये, 10,000 पे 4000, ऐसी काउंट करिए। आपका जितना यूज़ करेंगे ना उतना 30 से 40% का इंटरेस्ट है। कभी भी जो है ना क्रेडिट कार्ड का फुल पेमेंट करिए, वरना आप क्रेडिट कार्ड ही मत यूज़ करिए। इससे अच्छा आप ठीक है नहीं यूज़ करके तो वह यूज़ करें तो टोटल पेमेंट करिए। मिनिमम ड्यू जो है ना, वो मिनिमम ड्यू भी आपको चार्जेस के जैसा गिरता हो। आपको मिनिमम ड्यू बनेगा तो आपको समझेंगे आप फिर टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं रहेगा, वही चार्जेस रहते। तो अब 10,000 रुपये यूज़ करें तो मिनिमम ड्यू जो रहेगा 2300 रहेगा। 2300 आपका चार्ज रहेगा, वो ना कि वो आपके 10,000 में से माइनस करके 7,500 और नेक्स्ट मंथ में बनना रहता, ऐसा नहीं रहता। बस जो रहता वो चार्जेस है। इसलिए पूरा पेमेंट क्रेडिट कार्ड का, और कभी भी पूरा पेमेंट ही करिए आप। ये बात को दिमाग में और दिल में बसा लीजिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड बहुत डेंजर है मेरे भाई। और एक सवाल, मुझे कैसे क्रेडिट कार्ड मिले और मैं इसको कैसे यूज़ करता हूँ। मुझे 5 क्रेडिट कार्ड मिले अब तक। एक पहला है HDFC का कार्ड है, RBL है, ICICI है, IDFC है, SBI के 5 क्रेडिट कार्ड प्रेजेंटली एक्टिव है, और मैं यूज़ करता हूँ इसको एवरी मंथ। मुझे कैसे क्रेडिट कार्ड, आपको कभी भी अप्लाई करने से पहले आपका सिविल स्कोर चेक करना पड़ेगा। सिविल स्कोर चेक करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। आजकल तो पेटीएम भी दे दे रहा आपको सिविल स्कोर, एग्जैक्टली सिविल स्कोर ही देगा, मंथली वाइज आएगा समझो, और आपका सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं। सिविल स्कोर चेक करने के लिए आपको पैसा बाजार भी, बैंक बाजार भी, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है, आप देख लीजिए सिविल स्कोर। चाहे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी जाके आपका सिविल स्कोर चेक कर ले सकते। पहले सिविल स्कोर चेक कर लेने के बाद जो भी सिविल स्कोर रहता ना भाई, पहले क्रेडिट कार्ड में लेने के लिए आपका सिविल स्कोर जो होना चाहिए ना 700 के एबो होना चाहिए। ये 700 को कैसा लेके आना बोले तो, आप छोटा मोटा कौन सा भी एक लोन लीजिए। लोन लिए तो जैसा कि क्रेडिट BT है या थोड़े छोटे मोटे लोन के ऐप हैं, उससे थोड़े चार्जेस ज़्यादा गिरते, बट आप उससे लोन ले लीजिए, आपका सिविल स्कोर वो बिल्ड करके दे देगा और 700 के एबो रहेगा। रीपेमेंट ऑन टाइम करे तो ही रहेगा, मिस पेमेंट करे तो बैगन में मिल जाती पूरी बात। तो इसके लिए समझ जाओ, पहले अपने को फुल पेमेंट करना है, तभी आपका सिविल स्कोर 700 के एबो होगा, और तभी आपको क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना। और एक अप्लाई करने से पहले जो है ना, आप कभी भी ITR फाइल कर रहा हूँ, मतलब सेल्फ एम्प्लॉय, ये मत बोलिए। थोड़े क्रेडिट कार्ड के लिए ये मत ही बोलिए। मैं तो बोला ही नहीं क्रेडिट कार्ड के लिए सेल्फ एम्प्लॉय ये बोल, तो कभी ज़िंदगी में क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता भाई सेल्फ एम्प्लॉय को, क्योंकि उसका कोई ठिकाना नहीं है, ये समझते वो साले। इसके लिए आपको क्या बोलना है, क्रेडिट कार्ड पे सैलरीड हूँ,
आपको हूँ बोल के बोलना है। बस क्या है, सैलरी स्लिप बताने के थोड़े। अब वो मैं ICICI रिसेंटली ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करे तो क्या है उसके अंदर लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम अप्लाई करे जब क्या है ITR बोला था, मैं सेल्फ एम्प्लॉय हूँ भाई बोल के ITR दिया तो अप्रूवल नहीं मिला। अब की बार जो है ना मैं क्या करा, सैलरीड हूँ बोल के बता दिया। सैलरीड हूँ बताने से क्या हो गया, बैंक कभी भी जो है ना सैलरीड पर्सन को ईजिली मिल जाता क्रेडिट कार्ड। अब सेल्फ एम्प्लॉय को बोलते हो मिलना मुश्किल है, तो इसके लिए क्या है सैलरीड बोल के बोल दिए। बस क्या है आपको बैंक स्टेटमेंट मांगेगा। बैंक स्टेटमेंट में जो है ना आपके ट्रांजैक्शन और आपके क्रेडिट मतलब जितने भी आप क्रेडिट रखते हैं और कितने दिन तक आप अमाउंट रखते हैं आपके बैंक में वो मैटर करता। मतलब जितना अच्छा आप अकाउंट बैलेंस मेंटेन करेंगे ना तो उतना अच्छा आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। क्रेडिट कार्ड में किसी के भी पैसे तो आपके बैंक में रख लो ना, रख लिए बाद में क्या है थोड़े दिन के बाद वापस कर दो, जब भी उसको जरूरत है अब यूज़ करो। आपका बैंक के ट्रांजैक्शन जो है 1 मंथ में 10-15 लाख रुपए तक लेके जाओ। 10-15 लाख रुपए लेके गए समझो। बैंक वाले को क्या समझ में आता है, अरे इसके पास पैसा है तो इसको क्रेडिट कार्ड में, वो तो बैंक है क्रेडिट कार्ड देने के लिए बैठा है, वो अपने को पूरे जाल में फंसाता हो बिठाने के वास्ते। क्या बोल के क्रेडिट कार्ड लीजिए ऑफर मिलेगा वो मिलेगा। तो इसीलिए जिसको भी क्रेडिट कार्ड हो ना बैंक के ट्रांजैक्शन अच्छा करिए तो इजीली क्रेडिट कार्ड मिलता। ना इनकम प्रूफ पूछता ना कुछ पूछता, बैंक का स्टेटमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड। और क्या है गूगल पे कभी भी जाके क्या एक काम करिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मैं पर्सनल से बहुत कुछ बोलना चाह रहा हूँ। अब क्या है बोले तो गूगल पे जाइए, गूगल पे जाके क्रेडिट कार्ड मतलब टाइप करिए, क्रेडिट कार्ड टाइप करिए, एक तो 2-3 वेबसाइट को विजिट करिए, 2 मिनट तक ठहरिए और आधा मैटर जैसा फॉर्म रहता ना क्रेडिट कार्ड के 5-6 फॉर्म एंटर करिए, फिर बैक आ जाइए और पैसा बाजार पे ये वो ये साइडों पे जाके खाली चेक करिए। आपको अप्लाई करना नहीं है, बस आपको ही क्या है 1-2 दिन के बाद वो अपने एक्टिविटीज़ जो है ना गूगल पे अपन जो करते हैं ना वो एक्टिविटीज़ गूगल पहचान के जो वेबसाइट से अपन विजिट करें वो वेबसाइट से आपका नंबर डेटा, वो तो गूगल काम ही करता है ऐसा। तो क्या है आपका डेटा लेके आपको कॉल आ जाएगा क्रेडिट कार्ड ऑफर के लिए, प्री अप्रूव्ड हो गए सर आप क्रेडिट कार्ड। और जब भी कॉल पे बात कर रहे हैं ना आप क्या बोलना चाहिए, सैलरीड हो और सैलरी जो भी है ना 30,000 के एबो बोलिए। आपको बोलना है, बताना कुछ भी नहीं है। अब वो कोई थोड़े बैंक्स क्या है सैलरी बोले बाद में क्या है आपका बैंक स्टेटमेंट खाली वही पूछता, सैलरी स्लिप ऐसा कुछ भी नहीं पूछता। आप कैश लेते बोलिए, जहाँ पर भी जॉब करे भाई मेरे पास कैश रहता या चेक देता, जो भी आपको ऐसा देता बोलिए। बस क्या है सैलरी स्लिप के बारे में बोले तो वो कॉल उठाइए मत, ना बैंक को अप्लाई करिए। नहीं, जो बैंक आपको बोलता आधार कार्ड पैन कार्ड बोलता उसी बैंक को अप्लाई करिए और बैंक का स्टेटमेंट मांगता वही बैंक को अप्लाई करिए। सैलरी स्लिप वो बैंक पूछे सो बैंक देता ही नहीं आपको क्रेडिट कार्ड। आप अप्लाई करके आपका टाइम खराब, सब खराब हो जाता। इसीलिए जो है ना क्रेडिट कार्ड जो नहीं पूछता बैंक उसको ही अप्लाई करिए। आप अप्लाई करने के बाद आपको एक 15 दिन से कॉल आ जाएगा। कॉल पे भी सेम डिटेल जो आप आधार कार्ड पे पैन कार्ड पे, यहाँ पे भी मिस्टेक हो जाती क्योंकि थोड़े अपने दोस्त क्या है बंदे जरा समझ के नहीं समझ के क्या है आधार कार्ड पे जो एड्रेस होता है, एड्रेस, फादर नेम, मैटर सब क्या है आपको वेरिफिकेशन कॉल में अप्लाई करने के बाद 5-6 दिन के बाद आता आपको वेरिफिकेशन कॉल। वो वेरिफिकेशन कॉल में भी आपको सही तरह से बोलना है आपका फादर नेम क्या है, एड्रेस क्या है, टू डिटेल जैसा आधार कार्ड पे प्रिंट है वैसी प्रिंट से आप मुंह से बोलना है, बस क्या कॉल पे बोलना है। और ऊपर से वो पूछे और इतना ही क्वेश्चन पूछता बस, और कुछ भी एडवांस बात नहीं करना भाई उससे, नहीं तो लंका लगा देती आपकी। समझ जा रहे हैं ना। तो क्रेडिट कार्ड ऐसे 2 से 3 दिन में अप्रूवल हो जाता। आपका सिविल स्कोर जो है 700 के अबव होना चाहिए। ये है क्रेडिट कार्ड। और इस वीडियो को पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, पहली बार देख रहे तो ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए टैग मी, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम।